बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 7 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया वैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट्स के जो थ्योरम डिस्कस किए थे उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि इनके आंसर्स क्या बन रहे हैं। पार्ट 1 इसका है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था कि x अप्रोचेस टू 3 मीन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। x इज़ नॉट इक्वल टू 3 बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3, यानी कि हम x के जगह जो है वो 3 को पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे इसकी 2 इंटू 3 प्लस 4, तो ये 6 प्लस 4, इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है वो चेक करते हैं। 3 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 अंडर रूट। इसमें भी हम डायरेक्ट x की जगह 3 को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद 3 3 या 9 प्लस 3 प्लस 4, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये 16 अंडर रूट 16 आ जाएगा, अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 जो है उसका अंडर रूट क्या होगा, 4। तो इसी तरह इसका पार्ट 5 चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब प्लस 1 अंडर रूट माइनस x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट। इसमें x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, 2 क्यूब प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5, इस तरह ये 8 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 5 implies that 9 अंडर रूट माइनस 9 अंडर रूट 3 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन जो था बिल्कुल सिंपल था कि हमने जो उसकी लिमिट है वो उसमें पुट करनी है डायरेक्टली। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट है इसके कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपने प्रैक्टिस करनी है, उसको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 0/0 फॉर्म बन जाती है, या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर बन जाती है, तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें अलजब्राइक टेक्निक हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पार्ट 1 है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म बनती है when we put x is equal to -1, then 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म हमें मिलती है, देन वी गेट 0/0 फॉर्म।
तो 0/0 फॉर्म देखिए -1 0, ये माइनस बाहर आए, माइनस माइनस प्लस 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक अलजब्राइक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, यानी कि अलजब्राइक कोई फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन करनी है ताकि हमें कोई इसका रिज़ल्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट मिल सके। फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ अलजब्राइक टेक्निक taking common x from numerator ये x² -1 जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू एक्स प्लस 1 x -1। ये फार्मूला हमारे पास बन गया a² - b² a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये प्लस वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू एक्स -1, इसमें लिमिट पुट करेंगे -1 -1 तो -1 -2, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 2। यहाँ पे जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो फैक्टर हमने यहाँ से आउट करना है कोई फार्मूला लगाकर फैक्टराइजेशन करके, जो इस फंक्शन को 0/0 फॉर्म में लेके जा रहा है, इन्फिनिटी फॉर्म में लेके जा रहा है, 0/∞ में लेके जा रहा है, इसको अनडिफाइंड कर रहा है फंक्शन को, वो फैक्टर हमने यहाँ से आउट करना होता है ताकि हमें कोई फाइनाइट रिजल्ट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 को देखते हैं स्टूडेंट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ - 8 ओवर x² प्लस x - 6। स्टूडेंट अगर इसमें हम x को 2 पुट करते हैं तो हमें 0/0 फॉर्म मिलती है। तो 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम अनदर टेक्निक यूज़ करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x को x³ लिखा और 8 को 2 का क्यूब लिखा, इस तरह इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, वो फैक्टर x - 2 जो उसको 0/0 फॉर्म में चेंज कर रहा था वो हमने कैंसिल आउट करने के बाद लिमिट पुट की, इस तरह हमारे पास 12/5 आंसर मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² x³ - 3x² प्लस 3x - 1 ओवर x³ माइनस x। इसमें अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह ये भी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो ऊपर हमने की, इसके फैक्टर बनाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, x³ - 1 और -3x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से x - 1 हमारे पास बचेगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x² - 1। तो ये a³ - b³ का फार्मूला जो है उसी स्टाइल से इसको ओपन करेंगे, इसको a² - b² जो है उस स्टाइल से ओपन करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x - 1 x² प्लस x प्लस 1 -3 इंटू x - 1, ये आ गया x प्लस 1 और x - 1। इसमें से फिर ऊपर से कॉमन आ रहा है x - 1, x - 1 x² प्लस x प्लस 1 -3x, ये हमने कॉमन लिया तो x² प्लस x प्लस 1 -3x का बाकी बचा, x इंटू एक्स प्लस 1 x - 1, ये माइनस वाला फैक्टर ख़त्म हो गया जिसको 0/0 फॉर्म में चेंज कर रहा था। अब इसमें हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 -3 और 1 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो गया
ये 3 है, ये 3 3 0 ओवर कितना आ गया 2, तो इस तरह हमारे पास आंसर जो है वो 0 बन गया। 1 + 1 + 1 -3, तो ऊपर 0/2 बन गया। 0/0 फॉर्म नहीं, 0/2 है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा 0 ही बनेगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम ये अलजबराई टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 चेक करते हैं, उसमें कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे ताकि हमें इसका आंसर मिल जाए। x + h - h ओवर h। अब देखें, अगर हम h की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 0 0 0, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा। ये x है हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। x√x - √x ये भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म हमारे पास बन जाएगी ये वाली। तो इस फॉर्म को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे पीछे जो हमने काम किया है वो हमने फैक्टराइज्ड किया है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे मज़ीद एक और टेक्निक इस्तेमाल करें जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी, रैशनलाइजेशन ऑफ द फंक्शन, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x + h माइनस √h √x और h, x + h प्लस √x और x + h प्लस √x। स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो नोमिनेटर है उसको रैशनलाइज किया है, उसके मिडल में जो साइन है वो चेंज करके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। आप ऊपर वाले फैक्टर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x + h √ इसका स्क्वायर माइनस x √ इसका स्क्वायर ओवर h इंटू x + h प्लस x √ तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। h अप्रोचेस टू 0, x + h माइनस x ओवर h इंटू x + h प्लस x, तो ये x से x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास h बचा, और नीचे क्या है हमारे पास h इंटू x प्लस h प्लस x, ये h से h कैंसिल हो जाएगा। अब h एक ऐसा फैक्टर था जो इसमें पुट करने से हमें 0/0 फॉर्म दे रहा था, वो हमने फैक्टर ख़त्म कर दिया। बाकी जो हमारे पास फंक्शन बचा है उसमें h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x + 0 √ प्लस x √ implies that 1/x √ प्लस x √ 1/2x √ तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे ये दूसरी टेक्निक है कि अगर हमारा सिस्टम जो है वो फैक्टराइज्ड नहीं हो रहा तो उसके लिए हम रैशनलाइजेशन का जो रूल है वो इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने जो क्वेश्चन किए हैं इसमें दो ही बातें हैं कि फैक्टराइजेशन की बात कर लें या रैशनलाइजेशन की बात कर लें। तो तीसरी बात जो है कि हमने कुछ थ्योरम्स पीछे इस्तेमाल किए हैं, प्रूफ किए हैं, उनको भी इस्तेमाल करते हुए हम अपने फंक्शन को, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 9 क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस an ओवर xm माइनस am। तो यहाँ पे हम ना तो फैक्टर इसके बना सकते हैं
ना हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए ये थर्ड टेक्निक है इस क्वेश्चन में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन। ये हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमने थ्योरम किया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में, हमने ये थ्योरम डिस्कस किया था। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि इसके नीचे भी x माइनस ए होना चाहिए, इसके नीचे भी x माइनस ए होना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय x माइनस ए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इसको हम डिवाइड करेंगे और उसकी लिमिट जो है वो भी साथ ही सेपरेट कर लेंगे। एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस सी। अप्स एंड डाउन हमने दोनों तरफ जो है वो डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये हमारा जो थ्योरम है उसकी फॉर्म बन गई है। तो हम थ्योरम के अबाउट इसको अब ऐसे लिखेंगे, एन ए एन माइनस वन एम ए एम माइनस वन। तो एन ओवर एम को हम सेपरेट कर लेंगे, बेस सेम है। तो एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा। एन ओवर एम ए एन माइनस एम, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये थर्ड टेक्निक है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया है कि 1 में हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की, 2 में हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करने से जो हमारे पास आंसर 0 ओवर 0 फॉर्म में आ रहे थे, हमने उसके लिए थर्ड टेक्निक, 3 टेक्निक्स यहाँ पे इस्तेमाल की। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चन चूज़ करते हुए टेक्निक्स को इस्तेमाल किया। तो ये 3 टेक्निक्स यहाँ पे हमने इस्तेमाल करते हुए लिमिट्स को सॉल्व किया। 0/0 फॉर्म को हमने ख़त्म करके उसके आंसर्स फाइंड किए। पहली टेक्निक मैंने क्या की, फैक्टराइजेशन, दूसरी रैशनलाइजेशन, और तीसरी टेक्निक यहाँ पे फार्मूले को, थ्योरम को यूज़ किया जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, इसमें हमने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है, साइन थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट हमने पिछले जो क्वेश्चन पढ़े हैं 1, 2 में हमने डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में हमने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कुछ यहाँ से। पार्ट 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल जो है हमारा ये सेम होना चाहिए। तो इस एंगल को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x, ये 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो इस तरह हमारा ये एंगल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो फार्मूला भी हमें यही कहता है, टेक्निक भी हमें यही कहती है कि ये एंगल जो है वो सेम होगा और थीटा इधर जो भी है वो 0 को अप्रोच करेगा तो फिर 1 के इक्वल होगा। अब ये सारा का सारा पोर्शन क्या हो गया, 1 हो गया। 7 को हम स्टार्ट में ले आएंगे, x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर 7x, ये हमारे पास 7 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
साइन x डिग्री ओवर x। अब यहाँ पे साइन जो है वो साइन के साथ जो एंगल है वो डिग्री में है और नीचे जो हमारे पास एंगल रेडियन में है, इसलिए दोनों को हम पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180। तो इसको इस एंगल को भी हमें पाई बाय 180 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया और क्योंकि एंगल हमारा x पाई बाय 180 बन गया, इसलिए इस x को भी x पाई बाय 180 करने के लिए हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये पाई बाय 180 जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 180 बाय पाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 x पाई ओवर 180। तो 180 ओवर पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम पार्ट 3 चेक करें, पार्ट 3 में क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसमें अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो एक टेक्निक तो ये है कि इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, कोई रैशनलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो करने के बाद हमने इस फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसका जो नोमिनेटर है उससे हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है किसके इक्वल है हमारे पास, वो साइन थीटा के इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बाकी बचेगा फाइनल, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई है। इसमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं, साइन 0 आ जाता है और कॉस 0 1 हो जाता है और 1 प्लस 0 ओवर 2 हमारे पास कितना आंसर बन जाता है, 0 आंसर आ जाता है। तो इस तरह इस पार्ट का जो आंसर है वो साइन 0 1 प्लस कॉस 0 साइन 0 0 कॉस 1 हो जाएगा, ये 0 ओवर 2 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हमने रैशनलाइजेशन भी की, उसके बाद भी आंसर 0 आया। पहले भी 0 आ रहा था लेकिन हमने उसको टेक्निक लगाते हुए इस्तेमाल किया, तब भी आंसर 0 आया।
तो ये यहाँ से थोड़ा सा ये दोबारा मैं ज़रा देखता हूँ, ये हमारा आंसर यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये एक्चुअली हमारे पास आना था पाई बाय 180, पाई बाय 180 इंटू 1, क्योंकि जब इसने ये डिनोमिनेटर है, जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो 180 ओवर पाई, जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो पाई बाय 180 हो जाएगा हमारे पास, इसलिए इसका आंसर आना पाई बाय 180 और ये आंसर 0 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई एंड साइन x ओवर पाई माइनस x। अब यहाँ पे एक तो थीटा अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है पाई को, ये 0 को होना चाहिए टेक्निक के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक, और ये साइन x ओवर x होना चाहिए। तो इसके लिए हम पुट करेंगे, पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अगर x अप्रोच करता है पाई को, यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 0, यानी कि थीटा जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। इफ़ x अप्रोच करे पाई को, देन ये जो है थीटा जो है हमारे पास वो 0 को अप्रोच करेगा। तो कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x की जगह पाई पुट करते हैं तो थीटा 0 हो जाता है। इफ़ x अप्रोच करे पाई को, x टेंस टू पाई देन थीटा टेंस टू 0। तो इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 9 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेक करें फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा हुआ है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट हमने ये इसको फार्मूले की फॉर्म में चेंज किया, तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन 7 को चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, उस फार्मूले की शक्ल कैसी है यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x ओवर 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो इस तरह ये एक फार्मूला है। तो 1 माइनस cos 2x जो है वो 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल है। तो वो फार्मूला हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल स्क्वायर। तो लिमिट को हम अंदर ले जाएंगे, उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये सारा का सारा फार्मूला बन गया। इसको हम 1 कहेंगे, 1 होल स्क्वायर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूले की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको हल किया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने से पहले आपने याद रखना है कि आपके पास पिछली टेक्निक जो है वो रिफ़्रेश होनी चाहिए, फिर बात बनेगी आपकी।
उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 11, उसकी तरफ चलते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos p थीटा ओवर 1 माइनस cos q थीटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका जो फाइनल आंसर है वो हमने बनाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 2-3 स्टाइल से इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जो मुझे आसान लग रहा है मैं उस टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करूँगा। थीटा अप्रोचेस टू 0, तो फार्मूला यही है, अगर गौर करें इस फार्मूले के ऊपर, 1 माइनस कॉस पी थीटा, वहाँ p है यहाँ पे 2 है, तो किसके इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा के। किसके इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 के इक्वल होगा, क्योंकि जब ये एंगल 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 1x है तो यहाँ पे 2x होगा, अगर p थीटा बाय 2 है तो वहाँ पे p थीटा होगा। तो इसी फार्मूले को हमने अरेंज किया वहाँ पे, ओवर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2, ये बच गया। अब हमने इस फॉर्म को इस फार्मूले की फॉर्म में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें एंगल चाहिए पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, यानी कि पी थीटा ओवर 2 का स्क्वायर जो है वो चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2, इसको पी थीटा बाय 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और लिमिट को भी हमने सेपरेट कर लिया। थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 का स्क्वायर, क्यू थीटा बाय 2 का स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किया। तो ये जो है ये इजाफी फॉर्म है, ये फार्मूला बन गया हमारा, ये भी फार्मूला बन गया। इसको फार्मूले की फॉर्म में हम अरेंज करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन पी थीटा बाय 2 ओवर पी थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। तो अगर हम गौर करें तो ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये कट रही हैं, थीटा से थीटा कट गया और 4 से 4 कट गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा, ये किसके इक्वल होगा 1 के, ये भी 1 के, और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हमारे पास बचेगा। तो पी स्क्वायर 9, ये 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आपके पास आंसर फाइनल आ जाएगा। ये टेक्निक थी, शॉर्ट सी टेक्निक जो फार्मूले से हमने बनाई। एक टेक्निक ये है कि इसको रैशनलाइज करते हैं पी थीटा से और क्यू थीटा से, दोनों से रैशनलाइज करते हैं, नोमिनेटर से ज़्यादा
और डिनोमिनेटर से ज़्यादा, फिर वहाँ पे जाके वो एक बड़ा सा फार्मूला बन जाता है और क्वेश्चन बड़ा लेंथी सा बन जाता है। इसलिए वो टेक्निक भी अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड के मुताबिक ये शॉर्ट टेक्निक थी जो मैंने यहाँ पे आपको यूज़ की। उसके बाद बाकी जो पार्ट्स हैं इसके हमने छोड़े हैं मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, इंशाल्लाह उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 में जो टेक्निक इस्तेमाल होनी है हमारी, लिमिट x अप्रोचेस टू n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e, यानी कि 1 ओवर n है, इस पूरे के पूरे फंक्शन का जो रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद होना चाहिए, फिर वो e के इक्वल होगा लिमिट अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो अब इस टेक्निक को हम क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए इसका पार्ट 1 मैं देखता हूँ। पार्ट 1 है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n टू n। ये अब देखें, ये जो फार्मूला हमें बताता है कि इसका ऊपर रेसिप्रोकल होना चाहिए। रेसिप्रोकल इसका n है लेकिन 2n है। 2 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर हम इस फॉर्म को ऐसे लिख लें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर अंडरस्टूड वही फॉर्म बन जाएगी। तो ये सारा का सारा हमारा ये रेसिप्रोकल n बन गया, ये ई स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। जस्ट आपने इसका रेसिप्रोकल जो है ऊपर क्रिएट करना है, फिर वो ई फॉर्म में चला जाएगा। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 ओवर n की पावर n। अब यहाँ पे -1 ओवर n है, तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर माइनस होना चाहिए। तो माइनस से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 1 - 1 ओवर n -1 से मल्टीप्लाई किया तो -n हो गया और ये -1 आ गया। तो रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है, e⁻⁻1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इस तरह हमारे पास फॉर्म बन गई। तो नेक्स्ट पार्ट्स का चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि पार्ट नंबर 9 मैं सेलेक्ट करता हूँ। 9 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 + x की पावर x। सबसे पहली बात यह है कि इसका रेसिप्रोकल ऊपर है नहीं, उसको बनाना भी मुश्किल है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख लें 1 + x ओवर -x। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये रूल है हमारे पास। आप इसको सेपरेट कर लेंगे क्योंकि ये बड़ी रकम है, ये नीचे है, इसको हमने ऊपर लेके जाना है, फिर सेपरेट कर सकते हैं इसको। वन ओवर x ओवर x -x, ये x कट जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 1 + 1 ओवर x -x। दिस कैन बी also written as 1 + 1 ओवर x की पावर x होल पावर -1।
ये 1/x जो है इसका रेसिप्रोकल जो है वो x होना चाहिए। ये -x है, -1 को हम ऊपर ले गए ताकि इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्रिएट कर सकें, बना सकें इसको। अब ये फार्मूला बन गया है, ये e⁻⁻1 दिस कैन बी रिटन एज 1/e। तो ये एक टेक्निक थी कि अगर बड़ी रकम नीचे आ जाए उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिर उसको हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। एक शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आया है पेपर्स में। 10 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x -1 e⁻1/x +1। इसमें कंडीशन दे दी है कि x जो है वो लेस देन 0 है। स्टूडेंट ये गौर से समझना ये क्वेश्चन, x लेस देन 0 मीन कि इसका आंसर एक तो नेगेटिव आएगा, दूसरा इसको 1/x पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है, फिर नेगेटिव आंसर आना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, e⁻1/x जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/e⁻1/x -1 और लिमिट भी इसकी सेपरेट कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/e⁻1 ये नीचे जब बटे में लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी +1। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे 1/1/0 -1 1/-1/0 +1। 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होती है, तो 1/0 अगर इन्फिनिटी है तो e⁻∞ -1 1/e⁻∞ +1। 1/e⁻∞ 0 होता है, इन्फिनिटी होता है, -1 1/∞ +1। तो 1/∞ 0 -1 और 0 +1 और आंसर हमारा कितना आ जाएगा -1। तो ये आपने टेक्निक याद रखनी, जब तक ये पॉइंट आप इसमें पुट नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही तरह से नहीं बनेगा। लेस देन 0 ये कंडीशन याद रखनी है। अब इसी तरह का एक आगे क्वेश्चन है ग्रेटर देन 0, अगर हमारे पास हो। क्वेश्चन यही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x -1 e⁻1/x +1 वेयर x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा पॉजिटिव बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। अब इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे, ये पॉजिटिव ही रखना है, x पॉजिटिव रखना है। ये लेस देन 0 तो नेगेटिव बनाने के लिए हम बटे में लेके आए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x कॉमन ले लिया, 1 - 1/e⁻x e⁻1/x 1 + 1/e⁻x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी लिमिट भी सेपरेट कर लेंगे। इसकी लिमिट सेपरेट करेंगे हम, सेपरेट करने के बाद इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 1/e⁻1/x x अप्रोचेस टू 0 1 + 1/e⁻1/x। अगर हम डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर देते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर सेपरेट कर लें तो फिर भी कोई मसला नहीं। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं 1 - 1/e⁻1/0 1 + 1/e⁻1/0 1 - 1/e⁻∞ 1 + 1/e⁻∞।
ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो इस तरह नीचे भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 और इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमने ये x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 में फ़र्क रखना है। तो स्टूडेंट ये जो आज का लेक्चर हमने किया है इसमें बहुत सी टेक्निक्स हमने यूज़ की है। अलजबराइक टेक्निक इस्तेमाल किया है, डायरेक्ट लिमिट को पुट किया है, फिर फार्मूला जो है उसको यूज़ किया हमने, जितने हमने पीछे थ्योरम किए प्रीवियस लेक्चर में। तो इस तरह हमने ये टेक्निक्स यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। 1.3 लेक्चर नंबर 7 जो था उसको सॉल्व किया है आपने, जिसको डिटेल्स से देखना है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताना है। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।